हेलो एवरीवन। नेक्स्ट बेटा देखिए, आरगवदी अध्याय आ गया। थर्ड थ्री चैप्टर हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इसका पहला क्वेश्चन ये आता है कि आरगवदी अध्याय का नाम आरगवदी अध्याय क्यों है। तो क्यों है बेटा, सुनिएगा आप। जैसे हमने पहले क्या अपमृतंडी अध्याय पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा हमने, पंचकर्म के आधार पर चिकित्सा और पंचकर्म के आधार पर द्रव्य पढ़े हमने, ठीक है। पंचकर्म किस यूज कर के लिए कर रहे हैं बेटा, हम अंधा परिमार्जन। तो चिकित्सा दो प्रकार की होती है, अंधा परिमार्जन और बाह्य परिमार्जन होती है ना। तो क्या है, हम अंधा परिमार्जन का वर्णन तो अब करा है, अब हम किसका वर्णन करेंगे बेटा, बाह्य परिमार्जन। बाह्य परिमार्जन किसके लिए बेटा, त्वचा के लिए या त्वक के लिए, स्किन डिसीज के लिए। स्किन डिसीज में क्या श्रेष्ठ है, स्किन डिसीज के लिए क्या प्रधान है, कुष्ठ। कुष्ठ के लिए क्या श्रेष्ठ है बेटा, खदिर, ठीक है। लेकिन खदिर किसके लिए यूज होता है, खदिर यूज हो रहा है किसके लिए, अंताशोधन के लिए। कुष्ठ में बहे परिमार्जन के लिए श्रेष्ठ क्या है, आरगवद। इसलिए यहाँ पर खदिर नाम नहीं आया, यहाँ पर क्या नाम आया है, आरगवद। और आरगवद में भी क्या, आरगवद जो वर्ड आया ना बेटा, वो आरगवद जब मैं आपको द्रव्यगुण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आरगवद का नाम आरगवद ही क्यों रखा गया। इसके अलावा और भी नाम या हर पर्याय के बताऊंगा क्यों इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर बेटा आरगवद यूज किया गया, चातुरंगल यूज नहीं किया गया है, याद रखिएगा आप। चातुरंगल कहाँ यूज किया गया है बेटा, विरेचन कल्प अध्याय में। क्यों, क्योंकि चातुरंगल जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, फल के लिए आया है। और विरेचन के लिए क्या यूज करते हैं, फल की मज्जा। जबकि आरगवद वर्ड आया है बेटा पत्र के लिए, और पत्र यूज हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा, स्किन डिसीज के लिए। इसलिए यहाँ पर आरगवद शब्द आया है, अमलता या वाचातुरंगल शब्द नहीं आया है। ठीक, चलिए देखिए बेटा, आरगवद है, इसे क्या यूज कर रहे हैं, पत्ते। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए 6 लेप बताए गए हैं। 6 लेप बताए गए हैं, प्रथम लेप 6 बताए गए हैं, उनका यूज क्या है बेटा, कष्टसाध्य कुष्ठ के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रथम 6 लेप बताए गए हैं, उसमें किसकी भावना दे रहे हैं, गौपित्र की भावना दे रहे हैं। इसको याद रखिएगा। और कौन सा तेल मिला रहे हैं, सरसव तेल मिला रहे हैं, बस। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ से क्या है बेटा, लेप दिए गए हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यवाऊ के लिए बताया था, वही कॉन्सेप्ट मैं आप यहाँ पर लेप के लिए बताऊंगा। कि लेप में भी हम वही लेप याद रखेंगे जो सिंगल ड्रग के लिए आए हैं, जा या जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। देखिए तुत्थादि लेप आप मार्क कर सकते हैं कुष्ठ में। देखिए यहाँ पर तुत्थ आया है, मेंसिल आया है, मनासिला आया है, ये सब क्या है बेटा, इसमें सल्फर यूज हो रहा है। सल्फर आएगा बेटा इसमें, जब पढ़ाऊंगा रसायन पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या है, सल्फर आया है। सल्फर जो है क्या, त्वक रोगों के लिए श्रेष्ठ है, गंधक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक, आप हाँ ये आया है आरक बदादी लेप। एक ये शब्द आप मार्क करेंगे, चातुरंगुल लेख या काकमाची और पर्णिनी इसमें यूज किया गया है, जो कि यूज होता है किसके लिए बेटा, कुष्ठान। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, हाँ, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा मार्क कीजिए, ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, ठीक है। देखिए उधर शूलनाशक जवाब क्या है, तक्रेण युक्तम यब चूर्णम उष्णम सचारमतम जठरे न्यन्यात। अर्थात कि उधर शूलनाशक जवाब, उधर उधर शूलनाशक, सॉरी सॉरी, उधर शूलनाशक लेप जो है, उसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं बेटा, जौ का आटा में मठा में मिलाकर। और इससे क्या होगा, उधर शूल का क्या होगा, नाश होगा। याद रखिएगा बेटा, ये क्या है, क्षार है। क्या है बेटा, ये क्या यूज कर रहे हैं, यव चूर्ण, क्षार के रूप में। तो क्षार क्या करेगा बेटा, क्षार क्या होता है, क्षार होता है वात शामक, होता है ना वात शामक। उदर शूल किस लिए हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं उदर शूल से, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा आप, यहाँ पर देखिए वात रक्त। वात रक्त में क्या आया है, रासना और गुडूची आया है, रासना और गिलोय। आप इसको मार्क करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, कैसे कोरिलेट करेंगे याद रखिएगा आप। अभी रिसेंटली कुछ स्टडी में बताया गया है कि गुडूची जो है वो क्या है, वात रक्त के लिए श्रेष्ठ है, वात रक्त के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। और रासना जब मैं आपको का चिकित्सा पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि रासना जो है, रासना क्या है, शूलनाशक के लिए यूज करते हैं रासना, तो इसलिए भी ये वात रक्त पीड़ा नाशक मैं यूज कर लिया होगा। यहाँ से क्या है, गोधूम आदि लेप, ये किस लिए किया है, ये भी वात रक्त है। देखिए आया है ना, वाते स रक्ते सघ्रतम प्रदेहो गोधूम चरणम छगली पयश्च। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा, मार्क करिएगा। कैसे, तो याद कैसे करेंगे बेटा, देखिए गोधूम से क्या तात्पर्य है, गेहूं का आटा, बकरी का दूध और घी, इनके मिलाकर लेप क्या बात रखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जब मैं आपको
अजय दूध पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये रक्त दोष के लिए क्या है, श्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ पर वात रक्त में प्रयोग किया होगा, हो सकता है। देखिए यहाँ पर शिलाशूलनाशक लेप आ गया, इसमें क्या है, नतोत्पलम चंदन कुष्ठ युक्तम शिरोरोजायम सघृत्यम प्रेय। तो ये क्या है बेटा, नत तगर, ये क्या है बेटा, ये सब कैसे हैं, ये क्या है, शीत वीर्य हैं, इसलिए यहाँ पर शूलनाशक यूज के लिए इसमें कर लिया हो। ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर आ गया दास शांतिकर शैवाल आदि लेप। शैवाल क्या है बेटा, शैवाल क्या है, शीत वीर्य है, इसलिए यहाँ पर दास शांतिकर यूज कर लिया होगा। ठीक है। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन, हाँ ये दो, बेटा ये दो क्वेश्चन आए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। एक विषनाशक श्रीषादी लेप और त्वक दोषादि श्रीषादी लेप। तो श्रीसस्तु ससिंधु वारम विषम। तो याद रखिएगा बेटा, शिरीष का लेप जो है वो किसके लिए आया है, विषनाशक लेप के लिए आया है, लेकिन विषनाशक जबाऊ कौन सी है, सोमराजी, याद रखिएगा बेटा, है ना दोनों चीजें। यहाँ पर देखिए प्रगर्ष आया है वर्ड एक, इसके लिए त्वक दोष आ जाएगा, अर्थात त्वक में स्किन डिसीज में पसीने के लिए या दुर्गंध के लिए क्या नाशक आया है, श्रीसम लामज्जक हेमलोद्र। श्रीष की छाल, लामज्जक अर्थात खश, हेम और लोद्र, ये किस लिए यूज कर रहे हैं बेटा, दुर्गंध में। तो ये कैसे है बेटा, थोड़े से क्या है, ये वोलेटाइल ऑयल रहते हैं बेटा, इसमें क्या था, सुगंधित ऑयल रहते हैं इसमें, और ये शीतवीर्य है, इसलिए इसमें यूज कर लिया हो। देखिए द्वात्रिशतम चरण चूर्ण प्रदेहान। ठीक है। तो ये कितनी, यहाँ भी क्वेश्चन एक बनेगा बेटा कि आचार्य चरक में कितने प्रदेह का वर्णन किया गया है, कितने लेप का वर्णन किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, द्वात्रिशत 32। यहाँ से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोलेंगे प्रगर्ष इतने हैं, प्रदेह इतने हैं, ये सब नहीं, सीधे क्वेश्चन आएगा 32, बस इसका आंसर यही होगा। ठीक।